तभी देवसेना महलों में लौट आई। उदल ने जैसे ही देवसेना को देखा उसकी खूबसूरती पर मोहित हो गया। देवसेना ने रानी कुशला से पूछा, माताश्री आपने मुझे किस लिए याद किया? रानी कुशला ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी ये दूर हिंदुकुश के पहाड़ों से आए हुए जोगी हैं और हमारे महल की भव्यता को देखना चाहते हैं। देवसेना इन जोगियों को बताओ कि मांडवगढ़ कितना खूबसूरत और भव्य है। देवसेना ने सभी जोगियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोली, माता मैंने अपने जीवन में इतने सुंदर जोगी पहले कभी नहीं देखे। जब देवसेना की नजर उदल पर पड़ी तो नजरें एक पल के लिए वहीं रुक गईं। वह बोली, मुझे लगता है कि मैंने आपको कहीं देखा है। यह सुन उदल एक पल के लिए ठिठक गया, फिर मुस्कुराते हुए बोला, हम तो जोगी हैं राजकुमारी, हमारा कोई ठिकाना नहीं, हम तो गाते बजाते कहीं भी दिखाई दे जाते हैं। माता के दिए आदेशानुसार देवसेना बोली, चलिए जोगियों आपको मांडवगढ़ के दर्शन करवाते हैं। तब उदल देवसेना के साथ हो लिया और बाकी तीनों जोगी उनके पीछे पीछे चलने लगे। देवसेना उदल को महल की भव्य वास्तुकला का वर्णन करते हुए बड़े उत्साह से हर चीज के बारे में विस्तार से समझा रही थी। देवसेना बोली, जोगी महाराज देखिए ये हमारे महल के मुख्य द्वार पर लगे शेर के नक्काशीदार स्तंभ जो हमारी वीरता और पराक्रम के प्रतीक हैं। और यह देखिए ये झरोखे जहाँ से सूरज की पहली किरण महल के आंगन को रोशन करती है। जब देवसेना उदल को मांडवगढ़ की लोहे से बनी चौड़ी दीवारों पर लेकर गई तो उदल ने किले के अहाते में पंचगड़ियों की विशाल सेना और कड़े सुरक्षा पहरे को देखा। यह देखकर उदल ने देवसेना से पूछा, यहाँ इतनी कड़ी सुरक्षा क्यों राजकुमारी? क्या कोई युद्ध होने वाला है? देवसेना ने प्रत्युत्तर में कहा, क्या आपको नहीं पता योगी महाराज, महोबा की सेना ने बबुरी वन में पड़ाव डाल रखा है और किसी भी वक्त युद्ध हो सकता है। लेकिन जब तक मेरा भाई रायकरिंगा और पंचगड़ियों की सेनाएं मांडवगढ़ में मौजूद हैं, तब तक यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पूरा दुर्ग देखने के बाद राजकुमारी देवसेना जब सुरंग के पास पहुंची तो द्वंद्व में पड़ गई। इन जोगियों को सुरंग के बारे में बताया जाए या नहीं। एक तरफ माता का आदेश था तो दूसरी तरफ राज्य की सुरक्षा का प्रश्न। उदल ने राजकुमारी के हाव भाव को भांप लिया। फिर उदल बोला, राजकुमारी लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। आपकी माता का आदेश है कि हमें पूरा दुर्ग दिखाया जाए। हम योगी हैं राजकुमारी, अगर आपने हमें सच नहीं बताया तो हम श्राप दे देंगे, तब ना तो यह किला बचेगा न ये राज्य। यह सुन देवसेना क्रोधित हो उठी, तुमने राजमाता को अपनी बातों में फंसा लिया है, लेकिन मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम जोगी नहीं हो, तुम भोगी हो। तुमने मांडवगढ़ राज्य के साथ छल किया है। मैं जानती हूँ कि तुम महोबा के वीर उदल हो। उदल का नाम विजय सेना के मुख से सुनकर महोबा के वीरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। देवसेना ने कहा, हैरानी है ना कि मैंने तुम्हें कैसे पहचान लिया? उदल याद करो उदल, जब सिरोंज के महाराज की बेटी का विवाह हुआ था तब तुम बारातियों में शामिल थे। तुम्हारी वीरता की कहानियां तब काफी मशहूर हो चुकी थीं। मैं महल के बारातियों के स्वागत में खड़ी थी, तभी पहली बार मैंने तुम्हें देखा था। मेरी सखियों ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम महोबा के वीर योद्धा उदल हो। उसी पल से उदल मैं तुमसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन अब मेरी समझ से परे है कि इतने बड़े योद्धा को ऐसा कायरतापूर्ण कार्य करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्यों उदल, क्या यही है तुम्हारी वीरता? तब उदल ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, राजकुमारी कायर नहीं है हम। आपके पिता ने धोखे से हमारे पिता और